फिल्म की शुरुआत पिछली फिल्म गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग मूवी के 3 सालों के बाद हुई, जिसमें हमें होलो अर्थ में काफी सारे टाइटन्स के बीच में कॉन्ग नजर आया, जिसमें उसके पीछे कुछ खतरनाक टाइटन्स पड़े थे और तब कॉन्ग वहां से भाग रहा था और फिर वो एक खाई के पास आकर रुक गया, जिसमें दूसरे टाइटन्स काफी खतरनाक थे और वो कॉन्ग को मारने आगे बढ़े और तब कॉन्ग ने उसकी बिछाई हुई ऊपर की जाल से कई सारे पत्थर गिराकर उन्हें घायल कर दिया और फिर उनमें से एक को वहीं पर फाड़ दिया और वह चिल्लाया और तब सभी टाइटन्स वहां से भाग गए। आगे कॉन्ग अपनी गुफा के पास अकेला ही आकर रहने लगा, जिसमें उसे वहां पर अकेले होने से काफी बोर होता था। साथ ही उसका एक दांत भी काफी ज्यादा दुखता था, जिसमें कॉन्ग को किसी दूसरे ऐप के चिल्लाने की आवाज आई और तब वो आसपास में उसे ढूंढने गया, लेकिन उसे वहां पर कोई नहीं मिला। तब फिर से वह अकेला होकर अपने दांतों के दर्द के साथ बैठ गया। दूसरी तरफ धरती पर डॉक्टर आयरन अभी भी होलो अर्थ के साथ साथ अब मोनार्क के साथ दूसरे टाइटन्स का भी ध्यान रख रही थी और कॉन्ग अब होलो अर्थ में रहता था, जबकि दूसरी तरफ गॉडजिला धरती पर था और एक दिन रोम में एक टाइटन ने हमला किया और तब गॉडजिला 1 साल पहले पानी में से बाहर निकलकर सरफेस पे आया और गॉडजिला ने उस टाइटन से लड़ाई करके अपनी एटॉमिक ब्रेथ से उसे खत्म कर दिया और फिर होलो अर्थ में लोगों को कुछ अलग तरीके के सिग्नल मिलने लगे, जिसमें उनके बेस को भी तबाह कर दिया गया और यह काम कुछ दूसरे टाइटन्स का था और वहां पर उन लोगों ने वो सिग्नल्स डॉक्टर आयरन को भेजे और तब आयरन उन्हें देखने लगी। दूसरी तरफ धरती पर जिया स्कूल में दूसरे बच्चों के साथ पढ़ाई करती थी, लेकिन उसका पढ़ाई में मन नहीं लगता था और वहां पर जिया को एक दिन नींद आई। तब उसे काफी अजीब विजन्स देखने मिले जो कि होलो अर्थ के थे और इसी विजन्स के दौरान उसने कई सारे निशान भी बना दिए, जिसमें यह चीज आयरन को बुलाकर बताई गई। साथ ही उसकी टीचर ने कहा कि यहाँ के बच्चों के साथ जिया एडजस्ट नहीं कर पा रही और तब आयरन कहती है कि मैंने उसे गोद ले लिया है और वो उसके कबीले की आखिरी बची हुई लड़की थी जो कि कॉन्ग को कंट्रोल कर सकती थी। तब आयरन ने जिया से इस बारे में बात की और तब जिया कहती है कि मुझे भी नहीं पता कि ये विजन्स मुझे क्यों आने लगे और फिर आयरन घर पर आकर जिया के बनाए हुए निशानों को देखने लगी जो कि होलो अर्थ के मिल रहे सिग्नल से मैच हो रहे थे। तब वहां पर जिया को फिर से विजन्स आए और आयरन के पूछने पर उसने कहा कि मुझे कॉन्ग से होलो अर्थ में जाकर बात करनी होगी और तब आयरन कहती है कि मैं इस बारे में कुछ करूंगी और फिर आयरन आकर बर्निश से मिली, जिसमें बर्निश अभी भी ब्रॉडकास्ट करता था, जिसमें बर्निश आयरन से मिलकर खुश हुआ और आयरन ने कहा कि तुमने पहले भी सिग्नल्स को अच्छे से समझा और मेका गॉडजिला के बारे में पता लगा लिया था और हमें मिलने वाले सिग्नल अभी भी टाइटन्स के नहीं लग रहे हैं। बर्निश कहता है कि ये सिग्नल्स किसी टाइटन के नहीं बल्कि इंसान के लग रहे हैं और वहीं पर आयरन को मैसेज आया कि गॉडजिला जो कि 1 साल से सोया था वो फिर से उठकर अब आगे बढ़ रहा है, यानी कि कोई दूसरा खतरा भी आ रहा होगा, जिसमें गॉडजिला ने कोलोसियम को ही अपना घर बना लिया था। फिर वह वहां से उठकर आगे बढ़ने लगा। दूसरी तरफ धरती पर एक जगह से कॉन्ग पोर्टल से ऊपर आया और तब वहां से आयरन और जिया उसे देख रहे थे और कॉन्ग वहां पर उसके दांत के दर्द के बारे में उन्हें बताने लगा और तब वहां पर उसे बेहोश कर दिया गया और फिर वहां पर एक काफी बड़े प्लेन में ट्रैपर नाम का एक ट्रैपर इंजीनियर आया, जिसमें उसने अपने प्लेन से कॉन्ग के दांत को तार लगा दिया और उसे खींचकर निकाल दिया और कुछ ही देर में कॉन्ग को उन लोगों ने एक नया मेटल दांत लगा दिया। ट्रैपर आकर आयरन से मिला और वो दोनों पहले रिलेशनशिप में थे और तब आयरन ने कहा कि तुम्हारा काम इस बार भी मुझे काफी अच्छा लगा। वहां पर जिया कॉन्ग से बात करने लगी और फिर आयरन वापस आकर गॉडजिला के बारे में पता लगाने लगी और तब बर्निश ने कहा कि मुझे जो सिग्नल मिले थे उससे मुझे पता चला कि उसके अंदर अलग अलग वेरिएशन थे और किसी इंसान ने हमें वहां पर आने वाले खतरे के लिए बुलाया था। तब आयरन ने वहां पर एक टीम बनाने की तैयारी की, जिसमें उसके साथ ट्रैपर माइक नाम का पायलट जाने वाले थे और तब जिया ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी और तब ना चाहते हुए आयरन को भी उसकी बात माननी पड़ी और बर्निश को भी शामिल करना पड़ा और उनकी टीम में 5 लोग थे। फिर वो पांचों वहां से एक शिप में होलो अर्थ में जाने निकले, जिसमें वो लोग कॉन्ग के साथ उस पोर्टल से नीचे जा रहे थे और प्लेन में उनकी हालत काफी ज्यादा खराब हुई, लेकिन वो लोग होलो अर्थ में पहुंच गए और वहां से कॉन्ग अपनी गुफा की तरफ जाने लगा। आयरन उनके पीछे जा रही थी, लेकिन फिर वो लोग उनके बनाए हुए मोनार्क के होलो अर्थ के बेस की तरफ पहुंचे। दूसरी तरफ मोनार्क वाले गॉडजिला को ट्रैक कर रहे थे, जिसमें गॉडजिला एक जगह पर अपनी एटॉमिक ब्रेथ की पावर बढ़ाने के लिए उसे छोड़ रहा था, जिससे वहां पर एनर्जी पैदा हो और वो उसे खींच भी रहा था। तब दूसरे प्लेन से उस पर कई सारी एटॉमिक मिसाइल्स छोड़ी गई, जिसके धमाकों से गॉडजिला की पावर और भी काफी ज्यादा बढ़ गई और तब आयरन ने उसके रिपोर्ट को देखा
और कहा कि शायद गॉडजिला आने वाले किसी बड़े खतरे के लिए अपनी पावर जमा कर रहा होगा। फिर वो सभी लोग वहां से मोनार्क के बेस पर पहुंचे, जो कि तबाह हो चुका था, और यह काम किसी दूसरे टाइटन का था और उसने वहां के सभी लोगों को मार दिया था, जिसमें उन लोगों को वहां पर एक हाथ का निशान दिखा। और तब ट्रैपर कहता है कि यह कोंग का निशान है, और तब आयरन कहती है कि नहीं, ये कोंग के पंजे का निशान नहीं है। दूसरी तरफ कोंग अपनी गुफा के पास आया और तब उसे वहां पर दूसरी तरफ से एक एनर्जी का एहसास हुआ, और तब उसने अपने छुपाए हुए एक्स को निकाला और फिर वो एनर्जी का पीछा करते हुए नीचे खाई में पहुंचा, और उस खाई से दूसरी तरफ उसे एक रास्ता दिखा जिससे कोंग हॉलो अर्थ की एक नई जगह पर ही पहुंच गया। तब उसके सामने एक काफी बड़ी परछाई आई जिसमें कोंग उससे लड़ने तैयार था, लेकिन असल में वो सुको नाम का एक छोटा सा बंदर था। और तब कोंग उसे दोस्ती करने गया, लेकिन सुको ने उसे ही काटा और वो वहां से भाग गया। तब कोंग के सामने पहली बार उसके जैसे दिखने वाले दूसरे 3 बंदर आए और फिर वो कोंग से लड़ने लगे, लेकिन कोंग सबका बाप था और सुको के आगे बढ़ने पर उसने सुको को पकड़कर तीनों को हरा दिया। अगर आप अभी तक इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर उसने वहां पर सुको को पकड़ लिया और इशारों में कहा कि मुझे तुम्हारे बॉस के पास लेकर चलो, और तब सुको वहां से कोंग को लेकर आगे बढ़ा। दूसरी तरफ आयरन अपनी शिप से सिग्नल को ट्रैक करके आगे बढ़ रही थी, जिसमें वो लोग जंगल में पहुंचे, और तब वहां पर माइक को एक पेड़ जैसा टाइटन उसे खा गया, और तब सभी लोग डर गए और वहां से धीरे धीरे संभल कर आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ गॉडजिला आगे बढ़कर पानी में समुद्र की गहराई में जाने लगा, और तब मोनार्क वालों ने उसकी दिशा से पता लगाया कि गॉडजिला के रास्ते में टाइटन्स के 4 मोनार्क के बेस थे, जिसमें गॉडजिला उनमें से किसी भी एक से लड़ने जा रहा होगा। बाकी हॉलो अर्थ में आयरन के साथ जिया ने एक प्राचीन मंदिर को ढूंढ लिया और वहां पर उन्हें प्राचीन टाइटन मोथरा का निशान दिखा, जिसे हमने गॉडजिला किंग ऑफ मॉन्स्टर्स मूवी में देखा था। वहां पर एक तितली आकर एक पत्थर पर बैठी, और तब जिया ने उस पत्थर को हटाया और तब मंदिर में पानी बहने लगा, और उस पानी की दिशा से वो लोग एक अलग ही तरह की शील्ड की गुफा के पास पहुंचे, और वो शील्ड किसी तरह की हिडन शील्ड थी। और तब उन लोगों ने उसे खोला और वहां पर उन्हें अंदर एक दूसरी छुपी हुई जगह मिली, और तब सभी लोग अंदर दाखिल हुए। दूसरी तरफ सुको कोंग को लेकर एक तालाब से आगे बढ़ रहा था, लेकिन असल में सुको ने वहां पर कोंग को एक दूसरे वाटर टाइटन के बीच में फंसाने का प्लान बनाया था। और तब वो वाटर टाइटन आगे बढ़कर कोंग से लड़ने लगा, जिसमें वह काफी विशाल था। साथ ही वो कोंग को पानी में डुबाकर मारने लगा। तब सुको तालाब से निकलकर आगे भाग रहा था, और तब उसके पास कोंग की एक्स और उस कटे हुए टाइटन का सिर आकर गिरा। वहां पर कोंग भी आ गया, और तब सुको उसे लेकर आगे बढ़ा, जिसमें वो दोनों एक जगह पर आकर उस मरे हुए टाइटन का मांस खाने लगे। तब कोंग ने सुको को भी वो खाने दिया। फिर धरती पर गॉडजिला आगे बढ़कर टाइमर नाम के एक वाटर ड्रैगन टाइटन की गुफा पर हमला करने लगा। तब टाइमर बाहर आ गया और उन दोनों की लड़ाई हो गई, जिसमें अपनी नई एटॉमिक ब्रेथ की बढ़ी हुई पावर से उसे वहीं पर खत्म कर दिया। फिर गॉडजिला टाइमर की पिंक गुफा में आकर आराम करने लगा। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में सभी लोग आगे जा रहे थे, और वहीं पर उन लोगों को एक कबीले के लोगों ने पकड़ लिया, और उन लोगों को एक प्राचीन मंदिर में उनके लीडर आयवा के पास लाया गया। आयवा ने जिया के हाथ को पकड़ा, और जिया असल में उन्हीं के कबीले से थी, जिसमें वो सभी लोग दुनिया में उनके दिमाग से टेलीकम्युनिकेशन कर सकते थे। और जिया के उनके कबीले से होने से उन लोगों ने सब पर भरोसा किया, वहां पर उन्हें आजाद कर दिया, जिसमें आयरन उस जगह को देखकर खुश हुई। दूसरी तरफ कोंग और सुको एक काफी बड़े सफर को तय करके एक ज्वालामुखी के पर्वत के पास जा रहे थे। दूसरी ओर आयरन के साथ सभी लोग प्राचीन गुफा में आए और वहां पर रोशनी की गई, और तब आयरन और जिया ने वहां के निशानों को पढ़ना शुरू किया, जिसमें वहां पर लिखा गया था कि उस जगह पर कोंग जैसे दूसरे कई सारे बंदर थे, और उन पर एक अलग ही प्रजाति का बंदर स्कारकिंग राज करता था, जिसमें वो पहले धरती पर कब्जा करने के लिए गया था, लेकिन गॉडजिला ने उसे हराकर सदियों पहले वहां पर कैद करके रखा था। दूसरी तरफ कोंग पहाड़ी के बीच में से अपने जैसे हजारों बंदरों को देखकर चौंक गया, और फिर वो सुको के साथ उनके बीच में से आगे बढ़ा। और तब एक बंदर ने काम न कर पाने की वजह से एक बूढ़े बंदर को मारना शुरू किया। तब कोंग उसके पास आया और उसने बूढ़े बंदर को उठाया, और फिर उसने दूसरे बंदर को मारकर गिरा दिया, और इस चीज से वहां पर सभी लोग चौंक गए। दूसरी तरफ से उनके राजा के चिल्लाने की आवाज आई, जिसमें स्कार किंग सामने आया, और फिर वो कोंग को देखने लगा, जिसमें कोंग के पास आकर उसने उसके मेटल दांत का मजाक उड़ाया। और तब वहां सुको झूठा हंसने का नाटक कर रहा था। तब स्कार किंग ने उसके बाप को लावा में फेंक कर मरवा दिया, और तब इस चीज से सुको काफी ज्यादा दुखी हुआ, और फिर इस चीज से कोंग भी भड़क गया। और तब स्कार किंग ने अपनी मेटल बेल्ट को घुमाना शुरू किया, जिसके ऊपर एक क्रिस्टल था,
और तब कोंग ने उसे पकड़ा, लेकिन वो क्रिस्टल के चलते घायल हो गया। फिर वो भड़ककर स्कार किंग से लड़ने लगा, लेकिन कोंग ने स्कार किंग को पटक दिया, क्योंकि कोंग असल में स्कार किंग से ज्यादा शक्तिशाली था। और तब स्कार किंग ने वहां पर अपने क्रिस्टल को यूज किया, जिसमें दूसरे बंदरों ने वहां पर लावा को रोक दिया, और उस जगह से शिमो नाम का एक आइस गॉडजिला बाहर आया, जो कि वहां पर कैद था। और स्कार किंग उसके क्रिस्टल से शिमो को तड़पाकर कंट्रोल कर सकता था। तब शिमो ने कोंग पर अपनी आइस ब्रेथ छोड़ी, और कोंग ने उसे अपनी एक्स से रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके चलते कोंग का हाथ बर्फ में जम गया और वो काम करने बंद करने लगा, साथ ही वो दर्द दे रहा था। तब सुको ने कोंग को भागने की गुफा दिखाई, और तब कोंग वहां से शिमो से बचते हुए भाग गया। दूसरी तरफ मंदिर में शिमो के बारे में लिखा गया था कि वह सबसे ज्यादा शक्तिशाली टाइटन था। और तब आयरन कहती है कि अगर इस बार कोंग का सामना शिमो और स्कार किंग से हुआ तो वो नहीं बचेगा। वहां पर आयरन को दूसरी तरफ मोथरा का निशान दिखा, जो कि धरती की प्रोटेक्टर थी और वही सभी लोगों को बचा सकती थी। दूसरी तरफ कोंग भागकर आगे बढ़ रहा था, और तब काफी सारे बंदर उसे पकड़ने आ रहे थे, जिसमें कोंग के बिछाए हुए जाल में सभी बंदर फंसकर नीचे गिरने लगे। लेकिन वहां पर एक बंदर रस्सी की जाल को पहचान गया, और फिर वो लोग उसे छोड़कर आगे बढ़े, लेकिन फिर भी उन पर पत्थर गिरे, जिसमें ऊपर से पत्थरों को इस बार सुको ने गिराया था। तब वहां पर कोंग कमजोर हो गया, और सुको वहां से कोंग को लेकर आगे बढ़ा, लेकिन वहां पर एक बंदर बचकर उन्हें देख रहा था। दूसरी तरफ धरती पर गॉडजिला पिंक पावर को खुद में एब्जॉर्ब कर रहा था, और होलो अर्थ में जिया अपने दूसरी लड़कियों के साथ कबीले में मिंट रहकर खुश थी। बाहर सभी लोगों ने एक मशीन को घुमाना शुरू किया, और तब वहां से पोर्टल खुला, और शील्ड से कोंग और सुमो आए, जिसमें उस दीवार के पार पोर्टल को दूसरे बंदर ने भी देख लिया, और वो अदृश्य शील्ड से छुपी हुई थी। फिर कोंग वहां से जिया को देखने लगा, और कोंग वहीं पर अपने दर्द के चलते बेहोश होकर गिर पड़ा, और उसने अपने साथ हुई लड़ाई के बारे में सभी को बताया, जिसमें उसका हाथ पूरी तरह से काम करना बंद कर चुका था। दूसरी तरफ बचे हुए बंदर ने स्कार किंग को बताया कि वहां पर एक पोर्टल था, जिससे वो लोग धरती पर जा पाएंगे। और तब स्कार किंग ने वहां पर शिमो को फिर से कंट्रोल में लिया, और वो कोंग की एक्स के साथ अपनी आर्मी को लेकर पोर्टल की तरफ आगे बढ़ा। ये चीज दूसरी तरफ गॉडजिला को भी पता चली। तब वो अपने पिंक पावर्स के साथ तैयार हुआ, जिसमें उस पिंक पावर से गॉडजिला की शक्तियां 20 गुना तक बढ़ चुकी थीं। दूसरी तरफ हॉलो अर्थ में ट्रैपर आकर कोंग को चेक करने लगा, और फिर उसने कहा कि हमने मेका गॉडजिला के हमले के वक्त सीखा था कि ऐसा खतरा कभी भी आ सकता है, और इसलिए हम लोगों ने कोंग के लिए एक मेटल हाथ बनाया था, जिसमें वो अभी हमारे काम आएगा। ट्रैपर ने हॉलो अर्थ में कोंग के लिए एक मेटल हैंड को मंगवाया, जिसमें उसी ने उसे बनाया था, और उसे कोंग के हाथ में उसने फिट करवा दिया, और उस हैंड से एनर्जी लिक्विड कोंग के शरीर में डाल दिया गया, और तब कोंग का पूरा दर्द गायब हो गया। वो उससे लड़ने के लिए तैयार था। दूसरी तरफ सुको ने देखा कि स्कार किंग अपनी आर्मी को लेकर उसी तरफ आ रहा था, और फिर उसने कोंग को आकर इस बारे में बताया, और तब कोंग ने वहां से सभी लोगों को इस चीज का इशारा किया, और आयरन ने कहा कि जिया हमें दूसरी तरफ जाना होगा, जिसमें वहां से कोंग और सुको आगे बढ़कर गॉडजिला की मदद मांगने के लिए जा रहे थे। कोंग वहां से एक पोर्टल से धरती की तरफ आगे बढ़ गया, जिसमें पोर्टल से वो इजिप्ट में पहुंच गया, और दूसरी तरफ से गॉडजिला ने भी उसे सेंस कर लिया, और वो भी उसी तरफ आगे बढ़ा, जिसमें हॉलो अर्थ में कबीले वालों ने एक प्राचीन जादुई मंदिर में पूजा शुरू की। वहां पर जिया आगे बढ़ी, और उसने वहां पर अपनी एनर्जी को मंदिर से कनेक्ट कर लिया, और उसने मोथरा को जिंदा कर दिया, जिसमें मोथरा और जिया अब पूरी तरह से कनेक्टेड थे, और वो दोनों वहां के पोर्टल से आगे बढ़े, और आयवा ने वहां पर बाकी लोगों को उनके पोर्टल को बंद करने के लिए कहा। दूसरी तरफ धरती पर कोंग के पास गॉडजिला आ गया, और कोंग ने उससे मदद मांगी, लेकिन उन दोनों में फाइट होने लगी। वहां गॉडजिला अपनी नई पिंक पावर से कोंग को मारने गया, लेकिन कोंग वहां से बच रहा था, जिसमें गॉडजिला ने पूरे पिरामिड को ही उड़ा दिया, और फिर वो कोंग को पकड़कर मारने वाला था। और तभी वहां पर मोथरा ने आकर गॉडजिला को दूर फेंका। फिर मोथरा आकर दोनों से बात करने लगी, जिसमें जिया और मोथरा ने मिलकर गॉडजिला को हॉलो अर्थ में आने वाले खतरे के बारे में बताया। दूसरी तरफ नीचे सभी आदिवासियों ने एक तालाब में लिक्विड डाला, जिसके चलते जादुई पत्थर ऊपर आने लगे, और उनके कनेक्ट होते ही वहां के पोर्टल बंद होने वाले थे। लेकिन तब तक वहां पर स्कार किंग अदृश्य दीवार को तोड़कर आ गया, और उसने शिमो के साथ वहां आइस ब्रेड से पत्थरों को जमाकर पोर्टल का रास्ता भी रोक दिया। तब वहां पर ट्रैपर काफी सारे टाइटन्स को लाया। दूसरी तरफ रियो दे जनेरो में समुद्र में बर्फ जमने लगी, और वहां पर नीचे के पोर्टल से शिमो और स्कार किंग ऊपर आए, और स्कार किंग अभी भी धरती पर राज करना चाहता था, और इसलिए शिमो के थ्रू उसने आइस ब्रेथ को बादलों में चलवाकर वहां पर सूरज को ढक दिया।
और वह फिर से धरती पर आइस एज लाना चाहता था और इस चीज में वह कामयाब भी हो रहा था। और तब वहां पर कोंग और गॉडजिला दोनों आकर उन्हें मारने लगे। फिर कोंग ने कहा, रुक साले, तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा, जिसमें कोंग ने पंच से स्कार किंग का दांत तोड़ दिया। और तब कोंग ने उसकी बेइज्जती का बदला लेकर हंसना शुरू किया। फिर वो चारों फिर से लड़ने लगे, जिसमें शिमो गॉडजिला को पकड़कर दूर फेंक रहा था और स्कार किंग के बिल्डिंग के फेंकने पर कोंग ने उसे अपने मेटल हैंड से तोड़ दिया और वहां शिमो कोंग पर वार करने लगा। और तब गॉडजिला ने भी स्कार किंग पर अपनी पिंक पावर्स छोड़कर उसे गिरा दिया और उसके बेल्ट को तोड़कर क्रिस्टल को अलग कर दिया। वहां कोंग उस क्रिस्टल को तोड़ने जा रहा था और तब स्कार किंग ने उसे पकड़ लिया, लेकिन दूसरी तरफ से वहां पर सुको आया और उसने कोंग की एक्स से क्रिस्टल को तोड़ दिया, जिससे वहां पर एक काफी बड़ा एनर्जी ब्लास्ट हुआ, जिसमें शिमो अब आजाद था। और स्कार किंग इस चीज से सुको को पकड़कर मारने गया, लेकिन कोंग ने उसे पकड़कर काफी ज्यादा कूट दिया। वहां पर उन लोगों ने स्कार किंग को पकड़ लिया और तब शिमो के आजाद होने पर उसने भी स्कार किंग को अपने आइस ब्रेथ से बर्फ में जमा दिया। और तब कोंग ने देखा कि उसकी एक आंख अभी भी हिल रही थी और वह जिंदा था। और तब कोंग ने वहीं पर स्कार किंग को पटक पटक कर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। फिर गॉडजिला ने वहां पर उसकी पिंक पावर्स को छोड़कर फिर से बादलों में से बर्फ को हटाकर वहां पर सूरज को ला दिया। और फिर मोथरा और जिया होलो अर्थ में आकर बाकी लोगों से मिले। और तब वहां पर आयरन खुश हुई और जिया आकर आयवा से मिली, जिसमें जिया ने कहा कि मैं यहां से जाने के लिए तैयार हूं। तब आयरन कहती है कि तुम्हें यहां पर अपने लोगों के साथ रहना चाहिए, जिसमें ये तुम्हारा घर है। और तब जिया कहती है कि मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ और आप जहां पर हो वहीं मेरा घर होगा। और इस चीज से आयरन खुश हुई। दूसरी तरफ मोथरा जाकर फिर से अदृश्य दीवार को ठीक करने लगी और फिर वहां पर आयरन की पूरी टीम आदिवासियों से मिलने लगे, जिससे वो लोग वहां से जाने के लिए तैयार थे। और फिर गॉडजिला फिर से अपने घर जाकर आराम करने लगा और वो वहीं पर सो गया, जिसमें हॉलो अर्थ में ज्वालामुखी के पास बंदरों को उनका नया किंग कोंग, सुमो और सुको के साथ दिखे, जिसमें वो सभी लोग वहां पर खुश हुए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।